सुनई भी कुछ देर के लिए जैसे खो गई। उसे लगा मानो इन बाहों में वो पहले भी इसी तरह रही है। मीनू को बिल्कुल नहीं लगा कि ये पूजा नहीं है। वो पूरी तरह इसी फीलिंग में था कि उसकी बाहों में पूजा ही है। उसने आंखें बंद की हुई थी और उसने सुनही को कस के पकड़ रखा था। उसने सुनही के कंधे पर किस किया। सुनही को वो किस से भी अजीब नहीं लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब पहले भी हुआ है। तभी मीनू का फ़ोन बजा। मीनू एकदम जैसे गहरी नींद से जागा। उसने सुनही को देखा। तुम तो यहाँ तो गज़ल कौन गा रहा था? जी मैं गा रही थी। तुम्हें कैसे आती है ये? क्या तुम कभी इंडिया गई थी? नहीं सर, मैं कभी इंडिया नहीं गई। पता नहीं, पर मैं खुद भी हैरान हूँ मैं कैसे ये गाने लगी। मुझे कल आपकी गज़ल सुनकर लगा कि मुझे भी आती है, सो मैं भी गाने लगी। सुनही ने हैरान होकर कहा। ओह, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल पूजा की आवाज़ जैसी है। ये लो सुनो, कहकर मीनू ने अपने फ़ोन से एक रिकॉर्डिंग सुनाई। ये ट्रेनिंग एकेडमी में जब एक बार काम करते हुए पूजा गुनगुना रही थी, तब इसने ये रिकॉर्ड की थी। सच में आवाज़ बिल्कुल एक सी थी। फिर मीनू ने कहा, सॉरी मेरे आज के बिहेवियर के लिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। पर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मीनू ने माफ़ी मांगते हुए कहा। पता नहीं सर, बस मैं रोक नहीं पाई। सुनही अभी भी सदमे में थी। ये आवाज़ बिल्कुल उस जैसी थी। ऐसा क्यों है? उसे ये गज़ल कैसे आती है? वो किससे कहे जो उस पर बीत रही है? जो हुआ उसको गलती समझकर भूल जाओ और उठी वो फाइल तैयार करो। फंक्शन की तैयारी भी करनी है, जगह वगैरह भी चेक करनी है। बहुत काम पड़े हैं, जल्दी करो। हर डिपार्टमेंट को उनका काम सौंप दो, जैसा आज मीटिंग में डिसाइड हुआ है, कहकर मीनू वहाँ से आ गया। सुनही अभी भी सोच रही थी। उसने अपने कंधे पर हाथ रखा जहाँ मीनू ने किस किया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उसने मीनू को नहीं रोका। कुछ देर सोचते रही, फिर वो उठी और काम में लग गई। उस दिन छुट्टी के बाद वो अपने प्रोफेसर, जो एक फेमस साइकेट्रिस्ट थे, के पास गई। प्रोफेसर उसे देखते ही पहचान गए। सुनई बहुत दिनों बाद आई। अब तबीयत कैसी है? साल पहले के एक्सीडेंट के बाद याददाश्त जाने के कारण उसने यहाँ ट्रीटमेंट लिया था। वो बोली, सर एक्सीडेंट के बाद मैं बिल्कुल ठीक थी, पर कुछ दिनों से, या यूँ कहें जब से मैंने PFPC ज्वाइन की है, तब से मेरे साथ अजीब घटनाएं हो रही हैं। पहले ही दिन मेरे बॉस ने मुझे टच किया तो मुझे लगा कि मैं इस टच को जानती हूँ। फिर उनके एक वीडियो में इंडियन गाना सुनकर मुझे लगा कि मैंने ये गाना पहले भी सुना है, और मैं खुद भी उसी इंडियन सिंगर का गाना गाने लगी, जबकि मैंने ये भाषा कभी सुनी ही नहीं। और तो और मेरे बॉस की लवर, जिसकी डेथ हो चुकी है, उनकी आवाज़ बिल्कुल मेरे जैसी है। एक बात और, उस गाने के वीडियो में जो जगह है, उसे देखकर मेरी धड़कन बढ़ गई। मुझे लगा मैं वहाँ पहले गई हुई हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। वो वीडियो दिखाना। सुनई ने वीडियो डॉक्टर को दिखाया और वो जगह भी दिखाई। अब भी उसकी धड़कन बढ़ गई थी। डॉक्टर ने उसका BP चेक किया तो सच उसका बढ़ रहा था और पल्स भी बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर ने पूछा, देखो तुम खुद एक साइकोलॉजिस्ट हो, तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए? सर ऐसे मामले में हम हिप्नोटाइज करते हैं, राइट? तो क्या तुम हिप्नोटाइज करवाना चाहोगी? हाँ जी सर, मैं सच जानना चाहती हूँ। सुनई ने प्रोफेसर से अगली डेट ली और चल दी। घर आई तो जिंसू उसकी वेट कर रही थी। उसके घर में आते ही बोली, कहाँ थी तू? कब से फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रही। बेकरी पर नहीं आना था तो कम से कम एक फ़ोन कर देती। मुझे टेंशन हो रही थी। तेरा नंबर मिलाती रही, किसी और का नंबर पता नहीं था, सो नेट से निकाल के तेरे बॉस मीनू का नंबर मिलाया। उसने बताया कि वो तो पहले आ गया था, अब वो भी तुझे ढूंढ रहा है और जाने वो
क्या कर रहा था। सब मेरी गलती है, मुझे करने से पहले सोचना चाहिए था। सुनई फ़ोन निकाला और चेक किया। जिनसू की 30 और मीनू की 20 मिस्ड कॉल थी। वो बोली, सॉरी यार, मैं प्रोफेसर के पास गई थी। तुझे पता है कि उन्हें फ़ोन बजने से कितनी चिढ़ है, सो फ़ोन साइलेंट पर कर दिया था। चल अब चुप करना, मैं सर को फ़ोन कर दूँ, वो परेशान होंगे। सुनई ने मीनू को फ़ोन किया। मीनू ने उसी वक्त उठा लिया। बोला, कहाँ हो तुम, अपनी लोकेशन भेजो, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। सुनई ने लोकेशन भेज दी। सुनई ने जिनको बताया, आज पता नहीं कैसे मैं भी इंडियन गाना गाने लगी। तो मीनू सर ने मुझे पीछे से आकर हक कर लिया और मेरी गर्दन पर किस कर दिया। वो मुझे अपनी वाइफ पूजा समझ रहे थे, पर जब पता लगा तो सर बहुत सॉरी फील कर रहे थे। उन्होंने मुझे पूजा के गाने की रिकॉर्डिंग सुनाई। तुम मानेगी नहीं कि उनकी आवाज़ बिल्कुल मेरे जैसी थी। वो बता ही रही थी कि डोरबेल बजी। जिनसू ने दरवाज़ा खोला तो सामने मीनू को देखकर हैरान रह गई। उसने इतना हैंडसम लड़का कभी नहीं देखा था। सुनई है? मीनू ने जिनसू से पूछा। मीनू की आवाज़ सुनकर सुनई भागी आई। सर आप यहाँ आइए, सर अंदर आइए। सुनई उन्हें अंदर ले आई। उसने मीनू और जिनसू को आपस में मिलवाया। मीनू ने जिनसू को हेलो कहा और अंदर आ गया। जिनसू अपने बेडरूम में चली गई ताकि ये बात कर सके। मीनू सुनई के तरफ ही देख रहा, फिर बैठते ही, मैंने तुमसे माफ़ी मांग तो ली थी, फिर इस तरह नाराज़ होने का क्या मतलब? मैंने गलती की, मैं मानता हूँ, पर इस तरह करना गलत है। तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है। मैंने पूजा समझकर तुम्हें पकड़ा था। मैं गुनहगार हो गया तुम दोनों का। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात तो बिल्कुल नहीं है। वो मेरी तबीयत ख़राब थी, सो मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैंने अपना फ़ोन साइलेंट कर लिया था, इसलिए कॉल्स का पता नहीं चला। मैं भला आपसे क्यों नाराज़ होंगी? सच कह रही हो तुम? मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रही। अब तबीयत कैसी है? अपनी बातें क्लियर करने के बाद मीनू जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। सुनई ने कहा, सर बैठिए, मैं कॉफ़ी लाती हूँ। नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे पूजा से भी बात करनी है, कहकर वो चला गया। उसके जाते ही जिनसू कमरे में आ गई। हाय सुनई, ये कितना हैंडसम था। मेरी तो आंखें धन्य हो गई उसे देखकर। मैंने कभी ऐसा लड़का नहीं देखा। तू क्या कह रही थी? इसने तुझे हक किया? किस किया? तुझे तो बहुत मज़ा आया होगा ना। चल हट, तू मेरी बात सुन। डॉक्टर कहते थे कि हिप्नोटाइज करके सच्चाई का पता लगाएंगे। 2 दिन बाद जाना है, तू मेरे साथ चलना। क्या? हिप्नोटाइज? मैंने सुना इसमें तो खतरा होता है। नहीं, हमें कोई सच्चाई नहीं जाननी। तुम जैसी हो वैसी ही ठीक हो। कुछ नहीं होगा, तू चलना। मीनू यहाँ से नीचे सीधे हिल्स पर बने अपने घर गया। वहाँ सड़क किनारे बैठकर वो बोला, पूजा, आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई मुझसे। पर उसकी आवाज़ सच में तुम्हारी जैसी थी। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे तुम गा रही हो। तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। हवा के झोंके से फूल हिलने लगे। उसे लगा कि पूजा ने उसे माफ़ कर दिया। वो बोला, मुझे पता था पूजा, तुम मुझे माफ़ कर दोगी। कहकर वो फिर गज़ल गाने लगा। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। 2 दिन बाद, उसके बाद फंक्शन की तैयारी में 2 दिन ऐसे ही बीत गए। तीसरे दिन सुनई ने छुट्टी ली और जिनसू के साथ प्रोफेसर के पास पहुंच गई। कुछ देर सेटिंग करने के बाद प्रोफेसर ने सुनई को एक लॉन्गर सोफे पर लिटाया, उसे सोने को कहा और उसे कहने लगे, सुनई, तुम्हारी आंखें भारी भारी हो रही हैं, तुम्हें नींद आने लगी है, अब तुम धीरे धीरे सो रही हो। प्रोफेसर के ऐसा कहने पर सुनई सच में सो गई। जिनसू भी पास में बैठी देख रही थी। प्रोफेसर फिर बोलने लगे, ध्यान से देखो, तुम कहाँ हो? मैं किसी बुक स्टोर में हूँ। वो बाहर बैठा बुक पढ़ रहा है।
वो बार बार मुझे देखता है। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार है, पर मैं उसे नहीं देखती। तेज बारिश शुरू हो गई। वो वहीं बैठा भीग रहा है। मैं अब भी उसे नहीं देख रही। मेरा दिल उसके लिए तड़प रहा है, पर मैं उसकी हेल्प नहीं कर रही। वो मुझे देख रहा है। बोलते बोलते वो रो पड़ी। उसकी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। प्रोफेसर ने कहा, तुम उससे बात करो, उसका नाम पुकारो। मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरे होठों से निकल नहीं रहा है। वो बेहोश हो गया। एक लड़की उसे उठा रही है। एम्बुलेंस आ गई है, उसे ले जा रहे हैं। नहीं नहीं, मीनू, मीनू। सुनई ने 2 बार जोर जोर से मीनू का नाम लिया। प्रोफेसर और जिंसू दोनों हैरान हो गए। इससे पहले कि वो उसमें पूरी तरह खो जाती, प्रोफेसर ने चुटकी मारकर उसे जगा लिया। सुनई एकदम से उठ गई। उसने प्रोफेसर की तरफ देखा और पूछा, आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे? सुनई, तुम ये क्या कह रही हो? जिंसू ने सुनई का हाथ पकड़कर कहा। सुनई, मेरा नाम पूजा है। और तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? प्रोफेसर, इसे क्या हुआ? जिंसू डरकर बोली। तुम यहाँ बैठो, देखो मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रहा था। तुम सुनई हो, मैं तुम्हारा साइकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ। जी, मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। मैंने खुद साइकोलॉजी की हुई है, बल्कि मैंने क्राइम साइकोलॉजी की है। हाँ सच, आप क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर मिस्टर ली को बुलाइए, वो मुझे जानते हैं, सुनई बोली। प्रोफेसर ने अपने असिस्टेंट को कहा, फ़ोन करके पता करो कि क्राइम ब्रांच में कोई मिस्टर ली है। अगर है तो मेरी बात करवाओ। असिस्टेंट ने फ़ोन मिलाया तो मिस्टर ली फ़ोन पर आए। उसने फ़ोन प्रोफेसर को दे दिया। हेलो, आप क्राइम ब्रांच के मिस्टर ली हैं? आप किसी क्राइम साइकोलॉजर पूजा को जानते हो? जी हाँ। क्या सच में पूजा है? आप लोग कहाँ हैं? क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? हाँ जी, लीजिए बात कीजिए। प्रोफेसर ने फ़ोन सुनई को दे दिया। सुनई इंग्लिश में बात करने लगी। हेलो मिस्टर ली, मैं पूजा बोल रही हूँ। मेरा और मीनू का एक्सीडेंट हो गया है। इस वक्त मैं किसी क्लिनिक में हूँ। आप मुझे यहाँ से ले जाइए। पता नहीं ये कौन लोग हैं, ये मुझे किसी और नाम से बुला रहे हैं, कहकर उसने फ़ोन दोबारा प्रोफेसर को दे दिया। मिस्टर ली ने प्रोफेसर से एड्रेस लिया और कार स्टार्ट करके चल दिया। और रास्ते में उसने मीनू को मैसेज किया कि पूजा से मिलना है तो इस क्लिनिक में आ जाओ। मीनू ऑफिस में फंक्शन के कारण बिजी था। आज सुनई भी नहीं आई थी, सो वो अकेला ही सारा काम कर रहा था। उसके फ़ोन पर मिस्टर ली का मैसेज देखकर उसने झट से खोलकर देखा और मैसेज पढ़ते ही वो भाग लिया। मिस्टर ली और मीनू इकट्ठे ही वहाँ पहुँचे। वो प्रोफेसर के पास गए। प्रोफेसर उन्हें अंदर ले गए। अंदर आते ही दोनों सुनई को देखकर हैरान रह गए। सुनई भागकर मीनू से लिपट गई और बोली, मीनू, आखिर तुम मिल ही गए। देखो, ये लोग पता नहीं कौन हैं, ये मुझे सुनई कह रहे हैं। तुम इन्हें बताओ कि मैं तुम्हारी पूजा हूँ। वो मीनू को पकड़े बोल रही थी और रो रही थी। मीनू को अजीब लग रहा था, सुनई को क्या हुआ? उसने धीरे से सुनई को खुद को पीछे किया। सुनई ने उसकी तरफ देखा और वो बोली, क्या हुआ मीनू, तुम भी मुझे पहचान नहीं रहे? अपना एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? पूजा मीनू के सारे शरीर को चेक करते हुए बोली। पूजा ने मिस्टर ली से पूछा, मिस्टर ली, इन्हें क्या हुआ? आप ही इन्हें बताइए। वो दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। पूजा बोली, मीनू, तुम मुझे पहचानते नहीं। तुम उस पूजा को नहीं पहचानते जिसके लिए तुम रोज आकर उसके बुक स्टोर के बाहर किताब लेकर बैठे मुझे देखा करते थे। फिर एक दिन बहुत बरसात हुई, पर तुम वहीं बैठे मुझे देखते रहे। तुम भीगते रहे, इतना भीगे कि तुम्हें टाइफाइड हो गया था, पर मैंने तुम्हें फिर भी अपनाया नहीं था। क्या उस बात के लिए नाराज हो? मीनू, मैंने यहाँ आकर माफ़ी मांग तो ली थी। मीनू और मिस्टर ली एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मिस्टर ली ने मीनू को इशारा किया।
क्या ये जो कह रही है सच है? मीनू ने हाँ में सिर हिला दिया। चारों ही हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मीनू को हाँ कहने में सब हैरान थे। सुनही को मीनू ने दूर किया तो सुनही फिर इंग्लिश में बोली, मीनू, इन लोगों से मैं किसी को नहीं जानती। प्लीज़ मुझसे ऐसा ना करो। मिस्टर ली, आप तो जानते हैं कि मैं कनाडा से कोरिया सिर्फ मीनू के लिए आई थी। वो केस तो एक बहाना था। मीनू, तुम्हें याद है मैं तुम्हारे साथ भी जब एक्सीडेंट हुआ था, अब तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? वो बोल रही थी कि उसने खिड़की के शीशे में एक अपनी सूरत देखी। उसने पहले इधर उधर देखा कि शायद कोई और ही है। वो फिर मुड़ी और खिड़की के पास जाकर देखा। उसके मुंह से चीख निकल गई। वो मीनू के पास जाकर बोली, मीनू, ये कौन है? ये मैं नहीं हूँ। मीनू, सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी पूजा हूँ। वो जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। वो बेहोश हो गई। मीनू उसके पास था। जब वो गिरने लगी तो उसने उसे संभाल लिया, उसे उठाकर बेड पर लिटाया। डॉक्टर ने चेक किया, फिर कहा, सदमे के कारण बेहोश हो गई है। अब इन्हें थोड़ी देर सोने दो, जागेगी तो फिर परेशान होगी। जिंसू से देखा नहीं जा रहा था कि वो उसके पास आई और गले लगाकर कोरियन भाषा में बोली, सुनही, ऐसे मत करो, मुझे डर लग रहा है। वो फिर प्रोफेसर से बोली, डॉक्टर, आप कह रहे थे कि इसे कुछ नहीं होगा, अब आप ही इसे ठीक कीजिए। मैंने मना किया था कि हिप्नोटाइज ना करें, पर आप और सुनही नहीं माने। अब मुझे मेरी सुनही लौटाओ। हिप्नोटाइज? क्यों, ऐसा क्या हुआ था सुनही को कि इसकी ज़रूरत पड़ी? सुनही मेरे पास आई थी अपने ट्रीटमेंट के लिए। ये मेरी पुरानी पेशेंट है। साल पहले एक एक्सीडेंट में इसकी याददाश्त चली गई थी। तब इसके फैमिली और जिंसू की हेल्प से उसे दोबारा सब याद कराया था। ये अब फिर आई, आप लोग खुद सुन लीजिए, कहकर उन्होंने अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन किया। उसमें सुनही की आवाज़ थी। वो डॉक्टर से कह रही थी, सर, एक्सीडेंट के बाद मैं बिल्कुल ठीक थी, पर कुछ दिनों से, या यूँ कहें जब से मैंने PFPC ज्वाइन की है, तब से मेरे साथ अजीब घटनाएं हो रही हैं। पहले ही दिन मेरे बॉस ने मुझे टच किया तो मुझे लगा कि मैं इस टच को जानती हूँ। फिर उनके एक वीडियो में इंडियन गाना सुनकर मुझे लगा कि मैंने ये गाना पहले भी सुना है, और मैं खुद भी उसी इंडियन सिंगर का गाना गाने लगी, जबकि मैंने ये भाषा कभी सुनी नहीं। और तो और मेरे बॉस की लवर, जिसकी डेथ हो चुकी है, उनकी आवाज़ बिल्कुल मेरे जैसी है। एक बात और, उस गाने के वीडियो में जो जगह है, उसे देखकर मेरी धड़कन बढ़ गई। मुझे लगा मैं वहाँ पहले गई हुई हूँ। इतना सुनाकर उन्होंने फ़ोन ऑफ कर दिया और बोले, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने हिप्नोटाइज करने की सलाह की। उसे खुद भी पता था कि इससे क्या नतीजा हो सकता है। अब जो हुआ आपके सामने है। जिस एक्सीडेंट की आप बात कर रहे हैं, वो कब हुआ था? मिस्टर ली ने पूछा। डॉक्टर ने अपने पुराने रिकॉर्ड्स में से सुनही की साल पहले रिकॉर्ड्स फाइल निकालकर मिस्टर ली को दी। उन्होंने जब देखा तो वो हैरान रह गए। वो मीनू के पास गए। मीनू, ये तुम्हारा और पूजा वाला एक्सीडेंट ही है। वही दिन, वही डेट, वही जगह, वही जलती हुई कार, पर ये सुनही वहाँ कैसे? जिंसू बोली, उस दिन मैं और सुनही पहाड़ों पर जड़ी बूटी ढूंढ रहे थे। हमारे गांव के लोग ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ बेचकर ही कमाई करते हैं। हमारे परिवार भी यही काम करते हैं। तभी ऊपर से कार लुढ़कती आई। मैं भागने लगी और स्लिप होकर नीचे गिर गई, जबकि सुनही पर वो कार गिर गई और उसमें आग लग गई। जिंसू की बात सुनकर सब हैरान हो गए। मीनू को जाने क्यों लगा कि हो सकता है ये पूजा ही हो। उसने जिंसू से पूछा, क्या तुम्हारे पास उसके पापा का नंबर है? हाँ है, मैं देती हूँ। नहीं, मुझे मत दो, उन्हें फ़ोन करके बुला लो। उन्हें बता दो कि पूजा, मेरा मतलब सुनही के साथ ये सब हो रहा है। मीनू दुखी मन से बोला। जिंसू ने सुनही के पापा को फ़ोन किया। नमस्ते पापा, कोरियन लोग फ्रेंड्स के माँ बाप को माँ बाप ही कहते हैं। वो सुनही की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, क्या आप आ सकते हैं?
असल में वो अजीब बर्ताव कर रही है, वो मुझे भी पहचान नहीं रही। आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। वैसे कोई बाहरी चोट नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बस दिमागी परेशानी है, आप घबराना नहीं। सुनही का घर। सुनही के पापा सुनते ही परेशान हो गए। वो सुनही की माँ से बोले, जिस बात से डरते थे वही बात हो गई। जिंसू का फोन था। वो कह रही है कि सुनही अजीब बातें कर रही है और जिंसू को पहचान नहीं रही है। मैं जाता हूँ उसके पास। सुनही की माँ तो रुआंसी हो गई। वो बोली, मैं भी साथ चलूँगी। और जी हूँ, सुनही का भाई को भी साथ ले चलते हैं, आपको भेजकर भी हमें टेंशन रहेगी। उसके पापा मान गए। वो तीनों जल्दी से तैयार हुए। उन्हें वहाँ पहुँचने में लगभग 2 घंटे लगते थे। सुनही को होश आ गया था। उसने देखा सामने जिंसू बैठी थी, पास ही मीनू और मिस्टर ली बैठे थे। वो एकदम उठकर बैठ गई और बोली, सर आप यहाँ कैसे? और मिस्टर ली आप भी? क्या आप भी प्रोफेसर के पास आए हो? हाँ, हम प्रोफेसर से मिलने आए हैं। एक केस के सिलसिले में इनकी ज़रूरत है। ये मीनू के जानकार हैं तो उन्हें भी ले आया। मिस्टर ली बोले। सभी सुनही को कोरियन में बात करते देखकर हैरान और परेशान हो गए। वो अब फिर सुनही बन गई थी। ओह, मैं तो कुछ और ही समझी थी, सुनही बोली। वो उठकर जाने लगी तो प्रोफेसर ने उसे रोक लिया। वो बोले, सुनही आज यही क्लिनिक में आराम करो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, प्रोफेसर ने कहकर मीनू को इशारा किया। मिस्टर ली खड़े हो गए और प्रोफेसर को इशारा करते हुए बोले, अच्छा सर, अब हम चलते हैं, आप देख लेना, अगर ज़रूरत पड़े तो बुला लेना। मीनू बोला, मिस्टर ली आप जाइए, मैं यहीं सुनही के पास रुकता हूँ। आखिर मेरी सेक्रेटरी है, वो मेरी ड्यूटी बनती है उसकी केयर करने की। ओके कहकर मिस्टर ली बाहर चल दिए। मीनू उनके साथ चल दिया। थोड़ी दूर जाकर मीनू बोला, आप जाइए, मैं इसके पेरेंट्स से मिल लूँ, देखूं कि बात क्या है। हाँ यही ठीक होगा, मुझे खबर कर देना जो भी हो। सुनही हैरान थी कि मीनू क्यों यहाँ रुकना चाहता है। उसने जिंसू की तरफ सवालिया आंखों से देखा। जिंसू ने कंधे उचकाए और बोली, मुझे क्या पता, कहीं इसे तुझसे प्यार तो नहीं हो गया। तू चुप कर, समझी? उसने जिंसू को धमकाया। मीनू प्रोफेसर को बाहर ले आया और उनसे पूछा, डॉक्टर ये क्या हुआ सुनही को? वो होश आते ही फिर बदल गई। वो पूजा की तरह बातें कर रही थी। देखो, इसे एक तरह की बीमारी कहते हैं। हिप्नोटाइज करने से इसकी याददाश्त वापस आ गई, पर थोड़ी देर के लिए। अगर अपने आप आती तो वो हमेशा के लिए रहती, प्रोफेसर ने समझाया। आप बता सकते हैं कि ये पूजा है या सुनही? मीनू ने पूछा। देखो, कुछ नहीं कह सकते कि ये कौन है, आगे चलकर पता चल जाएगा। मीनू परेशान हो गया। जिंसू और सुनही अंदर कमरे में थी। प्रोफेसर पेशेंट अटेंड करने चले गए। मीनू एक साइड अकेला बैठा था। सुनही ने उसे कहा, सर आप ऑफिस जाइए, बहुत काम पड़े हैं, मेरे कारण आप अपने काम क्यों डिले कर रहे हो? तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ रुका हूँ? मैं तो अपनी सेक्रेटरी के लिए रुका हूँ। जब उसके पेरेंट्स आ जाएंगे तो चला जाऊंगा। मीनू पूजा का नाम लेते लेते रुक गया। जिंसू तीनों के लिए जूस ले आई। तीनों पी ही रहे थे कि सुनही के माँ बाप आ गए। सुनही उन्हें देखकर खुश हो गई। वो भी खुश हो गए कि सुनही बिल्कुल ठीक है। अब उसने अपने पेरेंट्स को मीनू से मिलवाया। मीनू ने दोनों को हेलो कहा। जी हूँ तो मीनू को देखता ही रह गया। उसने सुनही से पूछा, दीदी क्या ये कोई स्टार है? कितना हैंडसम है। हाँ, ये पहले सिंगर होता था, अब नहीं गाता। ये मेरा बॉस है, सुनही ने धीरे धीरे कहा। सुनही की माँ और भाई उसके पास बैठ गए। उसके पापा मीनू के पास बैठे थे। मीनू उन्हें लेकर डॉक्टर के ऑफिस में आ गया। मीनू ने पूछा, क्या आप बताएंगे कि उस एक्सीडेंट में ऐसा क्या हुआ था कि इसका ये हाल हुआ? ये सुनही से पूजा कैसे बन गई? मैं आपको सच बता दूं तो क्या आप विश्वास करेंगे? ये मेरी बेटी नहीं है।
असल में जब इसका एक्सीडेंट हुआ, जो कार इसके ऊपर गिरी उसमें कोई लड़की थी, इसकी ही उम्र की। सुनई हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मर गई, लेकिन दूसरी लड़की बच गई थी। उसे होश नहीं था, उसका मुंह बुरी तरह से जल गया था। मैंने अपनी बेटी सुनई का संस्कार भी कर दिया, पर अनजान बताकर फिर उसकी प्लास्टिक सर्जन को मैंने सुनई की तस्वीर दे दी और इसे सुनई की शक्ल दे दी। मुझे नहीं पता था कि ये कौन है, किसकी बेटी है, कैसी दिखती है। मैंने सोच रखा था कि अगर कोई इसे पूछने आएगा तो बता दूंगा, पर कोई पूछने ही नहीं आया। फिर जब सुनई को होश आया तो उसकी याददाश्त चली गई थी। हमने इसे सुनई की यादें दे दी, वो पूरी तरह सुनई बन गई। फिर एक बार पुलिस वाले पूछने आए थे, तब हमें इससे लगाव हो गया था और ये हमारी सुनई बन गई थी। सो हमने कह दिया कि वो जलकर राख हो गई थी। मीनू बैठा सुन रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पूछा, आप सच कह रहे हैं ना? ये सुनई नहीं, मेरी पूजा है। आप झूठ तो नहीं कह रहे हैं? मीनू ने रोते हुए पूछा। मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मुझे सुनई की भलाई चाहिए बस, सुनई के पापा बोले। मीनू कुछ सोचने लगा, उसके मन में अब भी शंका थी। वहाँ से बाहर आकर उसने मिस्टर ली को फ़ोन किया। हेलो मिस्टर ली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये तो सुलझने की वजह और भी उलझ गया है। आप बाहर ही हैं, मैं आता हूँ। वो नीचे आ गया और मिस्टर ली के पास जाकर बोला, ली, वो कहते हैं कि ये पूजा है। सुनई मर गई थी और पूजा का चेहरा जल गया था, तो उसने सुनई की तस्वीर देकर उसका चेहरा बना दिया था। बाद में पूजा को होश आई तो उसकी याददाश्त चली गई थी, तो इन्होंने उसे सुनई की ही कहानियां बताकर उसकी ही याददाश्त देकर उसे सुनई बना दिया। तुम इन बातों को मानते हो? अगर ये इन सब की मिली भगत हुई तो इन्हें तुम्हारा पता लग गया हो कि तुम पैसे वाले हो और ये सुनई ही हो, और उसे पूजा की कोई डायरी मिल गई हो जिससे सीखकर वो तुम्हारे सामने पूजा बनकर आ गई हो। डायरी से हम किरदार तो निभा सकते हैं, पर वो उसकी तरह कैसे बोल सकती है? मीनू बोला। हो सकता कि पूजा कुछ दिन जिंदा रही हो या उसने मरने से पहले इससे कुछ बातें की हो। इंटेलिजेंट है, सीखना कोई मुश्किल तो नहीं। मीनू को मिस्टर ली की बात ठीक लगी। हो सकता है, शायद यही सच हो। सुनई जिस दिन से ऑफिस में आई, उसने जानबूझकर ऐसी बातें की जिससे मीनू को लगे कि वो पूजा है। उसी की तरह बात करना, उसी की तरह गजल गाना, सब प्लानिंग हो सकती है। अब उसके पापा का वो सब बताना भी प्लान हो सकता है। क्या सोच रहे हो मीनू? देखो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन बिना किसी सबूत के तुम नहीं मान सकते कि वो पूजा है। मिस्टर ली उसे समझा रहे थे। मीनू एक ऐसे दो राहें पर खड़ा था, जिसका एक रास्ता गम की ओर जाता था और दूसरा खुशी की ओर। मीनू को ये भी डर था कि अगर इसने सुनई को दूर कर दिया और बाद में वो पूजा निकली तो। मिस्टर ली, आपके पास पूजा के फिंगरप्रिंट्स हैं और उसके ब्लड रिपोर्ट्स भी होंगी। हम उनको सुनई से मैच करके देख लेते हैं, मीनू ने सलाह दी। वाह, क्या सलाह दी है! इससे ये साबित हो जाएगा कि वो कौन है। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? तुम पूजा के साथ रहकर कुछ इस तरह सोचने लगे हो, मिस्टर ली बोले। तब मिस्टर ली ने सुनई के फिंगरप्रिंट्स अपने ब्रांच में भेजे और उन्हें पूजा के प्रिंट से मैच करने को कहा। रिजल्ट जल्द ही मिल जाता था। उन्होंने मैच किया तो मैच कर गए। फिर उन्होंने पूजा का ब्लड ग्रुप पूछा और उसे सुनई के ब्लड ग्रुप से मिलाया तो दोनों एक ही थे। अब क्या कहना है मिस्टर ली, मुझे क्या करना चाहिए? मीनू ने पूछा। अब ये तो साबित हो गया कि ये पूजा है, अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है, मिस्टर ली बोले। मीनू बिना रुके ऊपर भाग लिया। वो सीधा सुनई के कमरे में बाहर रुका। मीनू सुनई के पास गया और जाकर उसे गले लगा लिया। पूजा, मुझे पहले ही पता था कि हम फिर मिलेंगे। हम मिल गए। तुम्हारे रब ने हमें फिर मिला दिया। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। वो सुनई को अपनी बाहों में कसता जा रहा था।
सुनही उसे धक्का देकर दूर कर रही थी और दूर हटने को बोल रही थी, पर मीनू सुन नहीं रहा था। सुनही ने उसकी जोर से थप्पड़ मारा। कमरे में सभी लोग तो पहले ही मीनू के बर्ताव से हैरान थे, वो अब और हैरान हो गए। मीनू भी अपने गाल पर हाथ रखकर सुनही को देखने लगा। ओह, आई एम सॉरी सर, मैं कब से आपको दूर होने को कह रही थी, पर आप नहीं हटे तो मुझे गुस्से में ये करना पड़ा। सुनही मीनू के गाल को सहलाती हुई बोली। मीनू बोला, मैंने तुम्हारे कई रंग देखे पूजा, आज ये भी देख लिया। तुम बहुत जोर से मारती हो, देखो निशान पड़ गया होगा। सॉरी, सच में मुझे आपसे ऐसे बिहेवियर की उम्मीद नहीं थी। आपने अचानक आकर मुझे गले लगाकर डरा दिया। सुनही अपनी सफाई दे रही थी, वो सच में डर गई थी। मीनू ने उसे बताया, सुनही मुझे तुम्हारे पापा ने बताया है कि तुम मेरी पूजा हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मिल गई, पर तुमने मेरी खुशी को ही। वो पूरा बोल नहीं पाया। सुनही ने अपने माँ बाप की तरफ देखकर पूछा, पापा ये क्या कह रहे हैं, क्या ये सच है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? सुनही, ऐसा मौका ही नहीं आया कि हम तुम्हें बता सकते। असल में उस एक्सीडेंट में हमारी बेटी सुनही की डेथ हो गई थी और तुम्हारे बारे में हमें कुछ पता नहीं था, ना ही तुम्हारे बारे में कोई पूछने आया। सो हमने ही तुम्हारा इलाज कराया। तुम्हारी याददाश्त चली गई थी तो हमने इसी डॉक्टर की मदद से तुम्हारी याददाश्त सुनही की याददाश्त में बदल दी। हमने ये जानबूझकर नहीं किया, हम सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते थे। हमें तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था, सो हमने तुम्हें सुनही का चेहरा और सुनही की याददाश्त दे दी। उसके पापा, माँ और भाई तीनों लोग रो पड़े। सुनही ने अपने पास बुलाया और गले लगाया और बोली, जो भी हो आप मेरे मम्मी पापा और तू मेरा भाई ही रहोगे। मुझे याद है आपने कैसे मुझे प्यार दिया है। फिर सुनही ने मीनू की तरफ देखा और बोली, क्या मेरे मतलब पूजा के पेरेंट्स मुझे पूछने नहीं आए? अगर मेरे साथ इनकी बेटी थी और ये मेरे पेरेंट्स नहीं हैं तो पूजा के पेरेंट्स भी तो उसे ढूंढने आते। सुनही, पूजा अनाथ थी, वो एक चर्च के अनाथ आश्रम में पली थी। मैं ही उसकी इकलौती फैमिली हूँ। मैं भी एक्सीडेंट के वक्त काफ़ी शॉक्ड हो गया था। मिस्टर ली ही तुम्हारी तलाश कर रहे थे, पर तुम कहीं नहीं मिली क्योंकि ये लोग तुम्हें लेकर गंगनम चले गए। मीनू की बात सुनकर सुनही चुप हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन है, वो पूजा है या सुनही। पर उसने ये तय कर लिया था कि अगर वो पूजा भी हुई तो वो मम्मी पापा और जी हुन को कभी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने हमेशा उसे अपनी बेटी की ही तरह रखा। प्रोफेसर ने सुनही के टेस्ट के रिजल्ट देखने के बाद सबसे कहा, देखिए अब ये बिल्कुल ठीक है, बस इसकी याददाश्त की ही दिक्कत है। आपको अब पता है कि इसके साथ क्या हो सकता है, तो बस ध्यान दीजिए रखिएगा। अब आप इसे ले जाइए, अगर फिर कभी ऐसा हो तो मेरे पास ले आइएगा। मीनू ने सुनही से कहा, देखो तुम मेरे साथ चलो क्योंकि तुम मेरी पूजा हो। सर मैं सुनही हूँ, आपकी पूजा नहीं हूँ, कहकर वो अपने पेरेंट्स के साथ जाने लगी। मीनू ने उसे रोका, सुनो तुम मेरी पूजा ही हो। मैंने तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स और ब्लड टाइप चेक कराए हैं जिससे साबित होता है कि तुम मेरी पूजा हो। अंकल इसे बताइए कि ये है जिसे मैं इतने सालों से प्यार करता हूँ। सर क्या बात करते हैं आप, अगर आप प्यार करते होते तो ये फिंगरप्रिंट्स और ब्लड टेस्ट ना करवाते। प्यार करते तो आप उसी वक्त मेरे साथ आते जब पापा ने आपको बताया कि मैं पूजा हूँ। सच ये है कि मैं सुनही हूँ और सुनही ही रहूँगी। चलो जिंसू, पापा मम्मी और जी हूँ, कहकर वो वहाँ से चल दी। मीनू वहाँ खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। वो सोच रहा था कि सच तो कह रही है ये, अगर मुझे प्यार होता तो मैं इस पर शक न करता। नहीं, सच ये नहीं है। मैं उसी वक्त जानना चाहता था और मुझे यकीन था कि यही मेरी पूजा है, पर मिस्टर ली ने मुझे रोक दिया। अब कुछ नहीं कर सकते। सोचते सोचते वो घर पहुंच गया। वो जब घर आया तो मिनमिन आई हुई थी। मीनू आकर सोफे पर गिर गया। मिनमिन पास आई और बोली, क्या हुआ, थक गए? ये लो पानी पी लो। उसने जग से पानी भर कर दिया। मिनमिन, वो सुनही मेरी पूजा है,
मीनू बोला। क्या कह रहे हो, ड्रिंक करके आए हो कहीं? मिनमिन बोली। नहीं, हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। सुनही साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी क्योंकि मुझे मिलने के बाद उसकी याददाश्त वापस आने लगी थी। उसने हिप्नोटाइज करवाया, उससे उसकी पूजा वाली याददाश्त वापस आ गई और उसने पूजा की मिस्टर ली को बुलाया। मिस्टर ली मुझे भी साथ ले आए। वो मुझे पहचान गई मगर मैं उसे पहचान नहीं पाया। उसके पापा ने आकर बताया कि सुनही उनकी बेटी थी जो उसी एक्सीडेंट में मर गई थी और जो ये सुनही है वो असल में पूजा ही है। मिनमिन, मैंने उसे नाराज कर दिया, मैंने उसे दोबारा खो दिया। मीनू फूट फूट कर रोने लगा। मिनमिन कुछ समझी, कुछ नहीं समझी। उसने मीनू को पूछा, क्या मैं रुकूं तुम्हारे पास? तुम जाओ, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, मीनू बोला। मिनमिन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे हौसला देकर चली गई। अगले दिन मीनू टाइम पर कंपनी में आ गया। आज एनिवर्सरी के कारण कंपनी के अंडर आने वाली एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को बुलाया था। सुनही भी टाइम पर आ गई थी। मीनू ने उसे माफ़ी भरी नज़रों से देखा पर सुनही उसे इग्नोर करती रही। मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। सुनही मीनू की बगल में ही बैठी थी। सबकी नज़रें मीनू पर थी पर उसकी नज़रें सिर्फ सुनही पर थी। एक मशहूर हीरोइन ने यह सब देखा तो वो सुनही से चिढ़ गई। उसने जानबूझकर सुनही को कहा, हे, मेरे लिए मिनरल पानी लाओ, मुझे मेरा वाला ब्रांड चाहिए, ये सब मैं नहीं पीती। सॉरी मैडम, मैं अभी मंगवा देती हूँ। सुनही उठने लगी तो मीनू ने उसकी बाँह पकड़कर बैठा दिया। बोला, तुम होती कौन हो मेरी सेक्रेटरी पर हुक्म चलाने वाली? और सुनही, तुम सॉरी क्यों मांग रही हो? सॉरी वो मांगेगी तुमसे, मांगो माफ़ी, मीनू गुस्से में बोला। उस हीरोइन का चेहरा देखने लायक था। उसने सुनही से सॉरी कहा और चुप होकर बैठ गई। सबको पता चल गया कि वो सुनही को कुछ नहीं कह सकते। सुनही खुद हैरान थी कि ये ड्यूटी उसकी ही थी, पर अब जब मीनू ने कहा है तो मीनू की बात कैसे टाल सकती है। मीटिंग खत्म होने पर सब चले गए थे, बस मीनू और सुनही बचे थे। मीनू बोला, तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तुम्हें मेरे सिवा किसी और की बात नहीं सुननी है, जो मैं कहूँ वही करना है। अपनी ये सादगी या नम्रता सिर्फ मेरे लिए रखो और किसी से प्यार से बात मत करना। ओके, सुनही कहकर चल दी। सुनही के जाने के बाद मीनू सोचता रहा कि कैसे इसे मैं पुरानी बातें याद कराऊं। उसे याद आया कि डॉक्टर ने कहा था कि अगर इसे खुद से सब याद आता है तो फिर ये कभी नहीं भूलेगी। कुछ सोचकर मीनू उठा और सुनही को बोला, सुनही चलो कहीं जाना है, बैग भी ले लो, वहीं से घर चली जाना। सुनही उठी, उसने अपना बैग लिया और मीनू के साथ चल दी। मीनू उसे अपने पहाड़ी वाले घर की तरफ ले चला। कार ड्राइवर चला रहा था, दोनों पीछे बैठे थे। मीनू को यकीन था कि जगह देखकर सुनही को कुछ न कुछ जरूर याद आएगा। सुनही मीनू से दूर खिड़की के साथ लगकर बैठी थी। वो खिड़की के बाहर झांक रही थी कि उसे बाहर का नज़ारा देखकर एक्सीडेंट वाले दिन की बातें याद आने लगी। उसका सिर भारी भारी होने लगा था। उसके आंखों के आगे उस दिन के सीन घूमने लगे। वो मीनू की बाहों में थी, दोनों बहुत खुश थे। उसे उनकी बातें सुनाई दे रही थी। मीनू उसे बेतहाशा चूमे जा रहा था और कह रहा था, पूजा तुम अब मुझे मिल गई हो, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। पूजा भी उसकी बाहों में सिमटी जा रही थी कि जोर से धमाका हुआ। सुनही चीख पड़ी। मीनू ने उसे पकड़ रखा था और वो उसकी बाहों में बेहोश हो गई। मीनू का घर आ गया था। वो उसे उठाकर अंदर ले गया और उसे प्यार से बेड पर लिटाने के बाद उसने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर, आपके कहे मुताबिक मैं सुनही को एक्सीडेंट वाली जगह ले आया था। वो बाहर के सीन देखकर चिल्लाई और बेहोश हो गई। डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा करो उसकी पल्स और हार्ट बीट चेक करके मुझे बताओ। मीनू ने जल्दी से अपनी स्मार्ट वॉच निकाली और सुनही के पहना दी। उसमें पल्स और हार्ट बीट दोनों आ गए। उसने डॉक्टर को बता दिया। देखकर डॉक्टर बोले, सब ठीक है, उसे कुछ देर सोने दो, जब खुद से उठ जाएगी तो कुछ खिला पिला देना और जो भी हो मुझे रिपोर्ट करना। मीनू ने उसे सेट करके लिटाया
उस पर चादर थी और उसके पास ही उसका हाथ पकड़कर खुद लेट गया। उसे पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। सुनई उठी तो उसने अपने पास मीनू को सोते हुए पाया। वो टेढ़ा सा होकर लेटा था और उसका मुंह सुनई की तरफ था। उसने चारों तरफ नजर घुमाई। घर में हर तरफ उसकी फोटोज थी। पूरी दीवार पर उसकी बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। चादर पर, तकिए पर, हर तरफ उसकी फोटोज थी। उसने मीनू की तरफ देखा, फिर उस अपनी फोटोज को देखा। सुनही उठकर बैठ गई। मीनू ने उसका हाथ पकड़ रखा था, सो सुनही के हिलने से उसकी भी आंख खुल गई। उसने सुनही की तरफ देखा। वो एकदम से उठकर बैठ गया और बोला, अब तबीयत कैसी है? सुनही उससे लिपट गई। मीनू, मुझे खुद से अलग मत करना, कहकर वो रो पड़ी। मीनू ने भी उसे गले लगा लिया और वो भी रोने लगा। वो बोला, मुझे माफ़ कर दो पूजा, मैंने तुम्हारी सूरत के कारण तुम्हें पहचाना नहीं था, पर अब मुझे पूरा भरोसा है मैं तुम्हें खुद से अलग कभी नहीं होने दूंगा। तुम कहती थी ना कि हम फिर मिलेंगे, लो अब मिल गए तो मुझसे दूर न होना, कहकर मीनू ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।